ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में, जो कि 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा, यानी 15 दिन चलेगा, जो अमावस्या को ख़त्म हो जाएगा। तो जो इस साल का पितृपक्ष है वो 30 सितंबर से चालू हो जाएगा। तो ये वीडियो पितरों के लिए है कि हम अपने पितरों को कैसे तर्पण ना कर भी उनको अन्न जल दे सके और उनसे उनका आशीर्वाद ले सके, क्योंकि पितृपक्ष में पितृ जल अन्न लेने आते हैं। वो 15 दिन हमारे घरों पे आते हैं। हमारे जो पुश्तैनी घर होते हैं वहाँ पर पितृ आते हैं और 15 दिन रहते हैं। जितने भी हमारे पूर्वज हैं वही हमारे पितृ हैं। तो जो भी लोग कहते हैं कि हम पे पितृ दोष है या पितृ ऋण है या हमारे पूर्वजों को हमने पिंडदान नहीं किया है, उनके लिए एक छोटा सा उपाय है जो कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पितरों को शांति मिले और वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें, जिससे कि आपका कार्य चले। तो बिना पिंडदान के भी कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये पितृपक्ष में ही हो सकता है। और अमावस्या जो हर महीने की अमावस्या आती है, उस दिन पितरों का दिन होता है, तो उस दिन आप कर सकते हैं, जिससे कि आप हर अमावस्या को जल या अन्न देकर आप पितरों को खुश कर सकते हैं। और ये जो पितृपक्ष है वो स्पेशल पितरों के लिए ही बना है, जिसमें आप पितरों के लिए कुछ न कुछ अन्न जल जो भी है अपने तरफ से उनको देकर उनको प्रसन्न करके उनको शांत कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको 1 साल तक आपकी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किस लोगों को पितृ ज़्यादा तंग करते हैं। जिनका भी मून अष्टम में हो, जिनका भी मून 8वें घर में हो, या फिर वो जातक भरणी नक्षत्र का हो, मघा का हो, मूला का हो, या फिर वो जातक पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा का हो, तो ऐसे लोगों को पितृ अक्सर उनको चुन लेते हैं, क्योंकि ये पितरों के नक्षत्र हैं और पितरों से जुड़े हुए इनके कुछ कर्म रहते हैं जो ये चुकाने आते हैं। और घर की कुछ स्त्रियों पे भी पितरों का मतलब वो स्त्रियों पे हावी हो जाते हैं, यदि वो पितरों के लिए कुछ अन्न जल ना दे तो, या पिंडदान ना करे तो ये कुछ नक्षत्र हैं जो आपको पितरों के लिए बने हैं। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले पितरों के लिए पिंडदान या पितरों को मुक्त करने के लिए फिर से जन्म लेते हैं, क्योंकि ये खुद पितृलोक से आए हुए होते हैं। तो फर्स्ट है भरणी, दूसरा है मघा, तीसरा है मूला, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा भी आता है। और मून जिसका अष्टम में हो, इनको भी पितृ चुनते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। और मून अष्टम वाले जितने भी लोग हैं वो पितरों के लिए यदि कुछ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और फिर ये लोग अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तो पितृपक्ष में सबसे पहले ऐसे लोगों को पितृ बताते हैं आकर कि हमें जल और अन्न दो। दूसरे नंबर पे घर की स्त्रियों को वो तंग करते हैं। और यदि फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है तो सारे घर के लोगों को पितृपक्ष में 3 बजे से 5 बजे तक, जो सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम में बहुत तेज़ भूख लगेगी और प्यास भी लगेगा जैसे कि उन्होंने रात को कुछ खाया नहीं या पानी पिया ही नहीं, इतनी तेज़ भूख लगती है और प्यास लगती है। तो वैसे जो भी जातक
जिनका ये 5-6 नक्षत्र है या मून अष्टम में है, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और तेज़ प्यास लगती है, और साथ ही साथ उनको झटके भी आते हैं। जिनके भी पितृ बहुत ज़्यादा भूखे हैं, प्यासे हैं, बहुत सालों से उनको पानी, अन्न, जल नहीं मिला, वो घर की स्त्रियों में झगड़े और क्लेश करवा देते हैं। पितृपक्ष में बाल खाने में गिरने लगते हैं और उनको झटके आने लगते हैं, या तो सोते सोते या बैठे बैठे। उनको लगेगा कि शरीर पूरा एक झटका सा, करंट सा दौड़ गया, और वो झटका ऐसा लगता है जैसे कि पूरा शरीर हिल गया। तो वो झटके पितृ देते हैं। तो ये पितृपक्ष में जो पितरों के देव हैं आर्यमा देव, जो सूर्य के 8वें या 9वें अवतार हैं आर्यमा देव, वो पितरों को लेकर आते हैं कौवे पे बैठाकर। ये महाशिव पुराण में है कि कौवे पे बैठाकर आर्यमा देव पितरों को पितृलोक से लाकर सबके घर, जो कि पुश्तैनी घर है, पूर्वजों का घर है, फर्स्ट घर है हमारा, वहाँ पे ले आके छोड़ देते हैं। और ये 15 दिन वो छोड़ के चले जाते हैं कि तुम्हें जो भी अन्न जल मिले वो ग्रहण करो। उससे उनका पूरा 1 साल चलता है। और उस टाइम में यदि हम उन्हें अन्न और जल यानी कि खाना और पानी नहीं देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। उनका गला और पेट जलता है, जिससे कि उनको दुख होता है और वो फिर आशीर्वाद ना देकर आपको क्रश करके चले जाते हैं। तो पितृपक्ष में बिना पिंडदान के भी आप ये छोटे से उपाय करें जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके पितरों को सुकून मिले, शांति मिले, पानी, अन्न, जल मिले, और वो आप पे खुश होके जाएं और ब्लेसिंग दें, जिससे कि आपका कार्यक्षेत्र बढ़े। तो ये कुछ छोटे उपाय हैं जो आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 3-4 चीज़ लानी है। एक मटका जो घड़ा होता है उसको लेकर आएँ, और एक उस पे रखने वाला ढक्कन लेकर आएँ, और साथ ही साथ एक बड़ा सा दिया लेकर आएँ, जिसमें कि 2 बाती वाले दिए मतलब आराम से जल सके, और एक कुशा का आसन, क्योंकि पितृपक्ष में कुशे के आसन का बहुत महत्व है। उस पे ही बैठ के या खड़े होके पितरों को पिंडदान किया जाता है। तो आप घर में कुशा का आसन लें। उस मटके को आप घर के किचन या पूजा रूम में रखें, जो भी आपका मंदिर है, घर का मंदिर है, उसमें रखें, या फिर किचन में रखें। और हो सके तो साउथ वेस्ट जो एरिया है या साउथ वेस्ट, वो एरिया पितरों को माना जाता है, तो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। और यदि जगह नहीं है तो आप कहीं भी रखें, और उसमें घड़े में, मटके में आप जल डालें, पूरा भर दें जल से, और उसे ढक्कन से तोप दें, और उस पर एक दिया रखें। और 30 तारीख, जो कि ये 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, या कभी भी हर साल जो पितृपक्ष आता है उस दिन से, फर्स्ट दिन से, उसमें जल भर के आप 1 दिन पहले ही रख दें, और उसमें से जल थोड़ा सा निकाल लें। और हो सके तो आप शिव मंदिर जाएं और शिव जी को वो जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जो पितृ आते हैं वो, उनको जो मुक्ति मिलती है वो शिव जी के द्वारा बहुत जल्दी मिलती है, और अग्नि के द्वारा भी बहुत जल्दी मिलती है। तो पितरों के लिए आप वो मटके का जल ले जाके शिव जी पे चढ़ाएं, या तो आप घर के मंदिर में चढ़ाएं, या फिर शिवालय जाकर शिव जी को वो जल अर्पित करें। साथ ही साथ आप उसी मटके का जल, या फिर मंदिर आप चले गए हैं तो वहाँ के नल से जल लेकर उसको पीपल के पेड़ में, या फिर वट के पेड़ में, या फिर समी, या फिर बेलपत्र, जो भी वृक्ष है, 3 वृक्ष, बेल वृक्ष जो शिव जी का प्रिय है, पीपल का पेड़ और वट वृक्ष, इन 3 वृक्ष में से जो भी वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो तो ज़्यादा अच्छा है, बेल का हो तो और अच्छा है, तो उस वृक्ष में जाकर आप दक्षिण की ओर मुख करके जल दें, यानी कि उस पेड़ पे जल ढारें और बोलें, हे पितरों, मेरे मन की सभी कामनाओं को आप पूर्ण करें, और ये जल और अन्न ग्रहण करें, ऐसा आपको कहना है। इसके बाद आप जैसे ही आप जल देते हैं पितरों को, तो आप अशुद्ध हो जाते हैं,
क्योंकि पितृ मरे हुए लोग हैं। तो आप फिर से उस नल पे जाएं और थोड़ा सा जल हाथ में लें और जल को हाथ में लेके बोले गंगे, जमुने, सरस्वती और अपने ऊपर डाल लें। वो जल अपने ऊपर डाल के आप शुद्ध हो जाते हैं और उसी समय आप उस नल का जल लेके सूर्य देव को पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़े होके जल दें और जल देते हुए अपना हाथ पूरा ऊपर की ओर ले जाएं, मतलब जितना आपका हाथ फैल सकता है उतनी ऊपर की ओर ऊंचाई ले जाएं और उस जल को उस पेड़ में, जो भी पेड़ पे आपने जल दिया वहाँ पर सूर्य देव को अर्घ दें, यानी कि जल अर्पित करें पूरब की ओर मुख करके। उससे आप शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद आप वो मटके जो आपने घर में रखे हैं उसमें घी का दिया लगाएं। घी का ही दिया आपको लगाना है और किसी चीज़ का नहीं। पितरों को घी का ही दिया लगता है। तो घी के दिए को दो बाती इसलिए क्योंकि वो एक पितृपक्ष होता है और एक मातृपक्ष होता है। तो पितृपक्ष और में दोनों पक्ष के लिए आप एक साथ 2 दिए लगाएं, जिससे कि आपको मातृपक्ष और पितृपक्ष में जो लोग चले गए हैं, अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, उनको शांति मिले। इसके लिए 2 दिए में 2 बाती लगाना अनिवार्य है। तो 2 बाती लगाएं और दक्षिण की ओर उसका फेसिंग रखें। मटका कहीं भी हो, दिया का जो फेस है वो दक्षिण की मुख की ओर होना चाहिए और वो 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट जितना देर जलने दें। ये कार्य आपको 15 दिन लगातार करना है और हो सके तो हर महीने के अमावस्या को ये कार्य करना है। पितृपक्ष में या हर अमावस्या को आप अग्नि में थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक ये ज़रूर रखें, क्योंकि ये चीज़ जो है अग्नि के 5 मुखा द्वारा एक मुख से पितरों को भी जल अन्न चला जाता है। यदि आप ये मटका वाला कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने गैस स्टोव पे या किसी कागज़ में अग्नि बार कर उसमें चीनी, नमक और थोड़ी सी जल डाल दें, जिससे कि वो अग्नि के मुख के द्वारा वो सीधे पितरों को चला जाए और आपके पितर को जल अन्न ग्रहण हो जाए और उनको शांति मिल जाए। तो शिव जी को जल, वो मटके का जल चढ़ाएं, जिससे कि वो पितरों को जल मिल जाता है और वो मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ आप अग्नि को भी जल दें और अग्नि में नमक और चीनी ज़रूर रखें, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा ज़रूर रखा जाता है। इसीलिए पितरपक्ष में ही ज्योतिया का पर्व आता है, जिसमें पूड़ी और पकवान बनते हैं और वो पितरों के नाम पे दिए जाते हैं। यानी पेड़ के नीचे उस दिन, जिस दिन पूड़ी और पकवान बनेगा, उसको थोड़ा थोड़ा भाग वो पेड़ों के नीचे रखते हैं, यानी वो चींटियाँ आकर खा जाएंगी, जो कि वो आपके पितर ही हैं, जो वह चींटी के रूप में, चूटे के रूप में आके खा जाते हैं। आजकल तो कौवे मिलते नहीं हैं, तो कौवे को आप नहीं देख सकते। यदि मिलते हैं तो दे दें या फिर कुत्तों को दे दें। और गायों को रोटी दें, जिसमें आप 4 भाग कर लें या 2 भाग करके भी दें, जिससे कि वो पितृपक्ष, मातृपक्ष और जो अधोगति को प्राप्त हो गए हैं या जो पेट में ही मर गए हैं, उन सबको मुक्ति के लिए वो गाय को ग्रास देना यानी रोटी देना, वो पितरों को मुक्त करता है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये जो अमावस्या, हर अमावस्या आती है, हर महीने की अमावस्या आती है, उसमें अग्नि पर जल, अन्न यानी नमक और चीनी रखें और दें। और वो कुसा का जो आसन है उस पे ही बैठ के आप अपने घर के शिव जी को जल अर्पित करें या खड़े होकर करें। और आप इतना कार्य करेंगे, इतने कार्य आपको हर साल के 15 दिन वो पितृपक्ष में करना है, जिससे कि आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ डोनेशन की जो बात है, वो हर अमावस्या और पितृपक्ष की अमावस्या में काला तेल, काली उड़द पंडित जी ब्राह्मण को दे। साथ ही साथ आप किसी कौए या फिर गाय को रोटी या फिर नमकीन, जिसको जैसे भी जो भी
जंतु मिले, जो भी पशु मिले, कौवा मिले तो कौवे को, और गाय मिले तो गाय को, या कुत्ते मिला तो कुत्ते को, वो दे सकता है। तो थोड़ी सी मीठी चीज़ और थोड़ी सी नमकीन चीज़ ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि आपको पितरों को वो चीज़ चला जाएगा। तो ये छोटे से उपाय करने से आपके पितर आपको तंग करना बंद कर देंगे और आपको ब्लेसिंग देना चालू कर देंगे, और फिर आपको अपने कार्य क्षेत्र में शांति मिलेगा और प्रगति होगा। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ, जिन भी लोगों को कुंडली देखने आता है, उनका जब भी 9th हाउस की दशा एक्टिव होती है तो उस समय उनका कार्य क्षेत्र रुक जाता है। उस समय वो पितरों का मतलब पितरों के नाम पे दान करना, यानी हर अमावस्या को दान करना, और जो मैंने उपाय बताए, जल देना पीपल के पेड़ में, वो वाले कार्य करते हैं तो उनके जो कार्य क्षेत्र रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, वो चलने लगते हैं। तो ये आप ज़रूर करें, और जितने भी भरणी, मघा, मूल्हा वाले हैं ये अवश्य करें। इनको पितरों ने चुना है और आप आए हैं पितरों को मुक्त करने के लिए। आपको पितरों के लिए भेजा गया है कि आप उनको मुक्त करें। तो आर्यमा देव की पूजा करें, जो सूर्य के 8वें अवतार हैं। वो पितरों के देव होते हैं, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये सारे उपाय करके अपने पितरों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा उपाय पितृपक्ष के लिए। 30 सितंबर से चालू होने वाला है इस साल 2023 में। तो आप 30 तारीख से 14 तारीख तक ये कार्य अवश्य करें, और अमावस्या पर जो भी डोनेशन हो सकता है दें। काली तिल, काली उड़द, काली चीज़ देनी चाहिए ब्राह्मणों को, तो वो अमावस्या पे आप दें। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो आप करके अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर करें। धन्यवाद।